स्टडी टीचर एट योर स्कूल नीड हेल्प इन ग्रेडिंग ए ट्रू फॉल्स टेस्ट। एक टेस्ट है जिसमें ट्रू फॉल्स जो है क्वेश्चन होंगे। अच्छा, जब मैं एक चीज इस्तेमाल बताता हूँ, सिमुलेशन। हम ये सिमुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। सिमुलेशन से मुराद है कि एक्चुअली में वो चीजें नहीं है, बट हम उसको मिमिक करने की ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझसे एक बच्चा पूछ रहा था कि ये सर क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फिर क्वेश्चन भी दिखाने होंगे बच्चे को? नहीं, क्वेश्चन दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी इसको मैं पढ़ता हूँ, फिर मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है। एक टेस्ट है जो ट्रू फॉल्स की टेस्ट है, आपने टीचर को उसमें हेल्प आउट करना है, ठीक है। ओके, डन। कैसे हेल्प आउट करना है देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम दैट आस्क यूजर टू एंटर ऑप्शन ट्रू, फॉल्स और स्पेस। यूजर 3 चीजें एंटर कर सकता है, या स्पेस, या ट्रू, या फॉल्स। उसके अलावा कोई चीज एंटर नहीं कर सकता। डन हो गया। आंसर टू क्वेश्चन, अब इसने मिसाल दिया है कि ये जो की है इसका मतलब ये है कि पहले क्वेश्चन का जवाब ट्रू है, दूसरे का फॉल्स है, तीसरे का ट्रू है, चौथा इसने अटेम्प्ट भी नहीं किया। स्पेस का मतलब अटेम्प्ट नहीं किया। ओके, ईच करेक्ट आंसर इज अवार्डेड 2 पॉइंट्स। हर सही जवाब, अब ट्रू लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि सही जवाब है, वो तो हमें नहीं पता ना, वो तो हमारे पास की होनी चाहिए जिसमें लिखा होगा कि पहले क्वेश्चन का जवाब ट्रू है या फॉल्स है या क्या है, ठीक है। वो उस की से, वो की कहां से आएगी उसको देखते हैं, ठीक है। ईच करेक्ट आंसर, हर सही जवाब उस पर 2 पॉइंट मिलेंगे। ईच रॉन्ग आंसर गेट 1 पॉइंट डिडक्टेड, -1 होगा अगर आपने गलत जवाब दिया। नो आंसर, कोई जवाब, अगर आपने कोई जवाब नहीं दिया 0 नंबर, कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। राइट ए प्रोग्राम दैट कैलकुलेट्स टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट। आपने एक प्रोग्राम बनाना है जो आपको बताएगा, क्या बताएगा, कि आपने टोटल नंबर कितने लिए हैं, ठीक है। ओके, डन। डू द अबव प्रोग्राम फॉर 10 स्टूडेंट। आपने अगला जो ऊपर वाला प्रोग्राम है वो 10 स्टूडेंट्स के लिए करना है। एंड फाइंड द रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज मार्क्स आर हाईएस्ट। और आपने बताना है कि किस स्टूडेंट के रोल नंबर है जो हाईएस्ट नंबर जिसने लिए। नोट, रोल नंबर ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट इज 1। जो पहला इंडेक्स है, 0 इंडेक्स है, उसका रोल नंबर 1 है। जो मतलब इंडेक्स +1 कर दें तो वो उसका रोल नंबर है, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को करने से पहले ना आपके जहन में काफी सारे क्वेश्चन रहेंगे। सर मैंने अगर 10 जो है स्टूडेंट्स के लिए ये करना है, इसका मतलब मुझे 10 स्टूडेंट के लिए 10 अरे बनानी पड़ेंगी, क्योंकि एक अरे के अंदर में एक स्टूडेंट के आंसर एंटर करूंगा ना, क्योंकि टोटल 10 क्वेश्चंस हैं और फर्ज करें 100 स्टूडेंट हैं, तो क्या मुझे 100 अरे बनानी पड़ेंगी, क्योंकि हर अरे के हर स्टूडेंट के लिए मुझे 10 आंसर जो है ना यूजर से लेने हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हमने इस ये जो आंसर हम एंटर कर रहे हैं ना, ट्रू फॉल्स, ये एक स्टूडेंट के लिए एंटर कर दिया, उसके टोटल मार्क्स निकाल लिए, खत्म हो गई कहानी, ठीक है। इवन आपको मार्क्स की भी अरे बनाने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, सिर्फ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है। क्या बोल रहा हूं देखते हैं, अभी देख लेते हैं कि ये क्या हो रहा है, किस तरह से हमने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सबसे पहली चीज, कुछ चीजें जो ना प्रोग्राम में आपको बताई जाती है, कुछ चीजें हमें खुद से निकालनी पड़ती है। अगर ये इस प्रोग्राम में कहीं भी नहीं लिखा हुआ, कि ये पता कैसे चलेगा कि ये जो कि आपने जो आंसर दिए हैं वो कौन से सही है कौन से गलत है। तो इसका मतलब है कि हमें इसमें से सबसे पहले जो काम करना है वो है कि की जनरेट करनी है। हमें खुद से एक की जनरेट करनी पड़ेगी। की जनरेट करने से मुराद क्या है? की जनरेट करने से मुराद है कि आपने अगर एनटीएस का टेस्ट दिया हो, तो आपने उसमें 100 सवाल होते हैं, आपने 100 सवालों का जवाब दिए होते हैं। इन द एंड क्या होता है कि आपको एक की वो अपलोड करते हैं, आप उससे अपने जवाब मैच करते हैं। आप ना भी करें तो वो खुद भी कर लेते हैं, ठीक है। मैन्युअली वो अपने पास, वो उनके पास मशीनें होती हैं, वो उधर कर लेते हैं। तो ये जो काम है कि आपने जो जॉब मतलब आप जो की मैच कर रहे हैं, ये की मैचिंग क्या है? ये की मैचिंग ये है कि आपके पास एक की होगी जिसके अंदर लिखा होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही जवाब है वो ये है, ठीक है। तो अब हमारे पास तो ऐसी कोई की नहीं है। अब इसमें आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप एक कोई भी की जो है ना वो खुद से जनरेट कर लें, मतलब आप इधर से लिख दें। मिसाल के तौर पे आप एक अरे बनाएं जिसका नाम रखें की, और उसकी साइज कितनी रखेंगे 11, क्योंकि इसमें ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स और एंड में नल होगा, ठीक है। एक मिनट, ये
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, एक तो ये तरीका है कि इस तरह से आप की को इनिशियलाइज करते हैं, मर्जी है आपकी। ठीक है, बट मैं ये तरीका आपको अभी नहीं सिखा रहा, क्योंकि ये तरीका तो आपको पता चल गया है। मेरे ख्याल में जो असाइनमेंट 2 का क्वेश्चन है उसमें ये की कहा गया है कि रैंडम जनरेट करनी है। अगर ये की रैंडमली जनरेट करनी है, क्योंकि हम सिमुलेशन कर रहे हैं ना, तो आप ये अज्यूम करेंगे की जो ना हमें नहीं पता, की रैंडमली जनरेट हो जाएगी। अब वो रैंडमली जनरेट कैसे होगी देखते हैं, उसको भी देखते हैं। एक और अरे चाहिए हमें जिसमें हम क्या करेंगे, आंसर्स यूजर से लेंगे, और उसकी साइज कितनी होनी चाहिए, 11 होनी चाहिए। ठीक है, तसल्ली रखिएगा, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी जैसे जैसे मैं करवाता जाऊंगा। अच्छा, सबसे पहला काम क्या करना है, हमने एक रैंडम की जनरेट करनी है। तो आपको पता है रैंडम की जनरेट करने के लिए रैंडम नंबर इस्तेमाल होते हैं, और रैंडम नंबर के लिए मुझे CSTD लिब को इंक्लूड करना पड़ता है। ठीक है, और इसके साथ साथ एक टाइम की लाइब्रेरी, क्योंकि हम यूनिक नंबर हमेशा जनरेट करना चाहते हैं, तो इसके साथ सी टाइम की लाइब्रेरी को भी इंक्लूड करना होगा। और आपको पता है एस रैंड का जो फंक्शन है वो मुझे इस्तेमाल करना होगा। तो क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वो आपको पहले भी बता चुका हूं मैं, एस रैंड और टाइम, ठीक है, और 0। ठीक है, यहां तक बिल्कुल ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यार मुझे ये बताओ कि रैंडम नंबर से मैं कैसे की जनरेट करूंगा, कोई मुझे आइडिया दे सकता है? हालांकि ट्रू फॉल्स तो एक कैरेक्टर है, सर रैंडम नंबर सर से तो कैरेक्टर नहीं जनरेट होते जी। सर अगर हम कोई इसको क्या कहते हैं उसका मॉड्यूल ले लें, अगर हम 0 को अगर हम कह दें कि ये फॉल्स है और 1 को कह दें कि ये ट्रू है, मतलब कि बिल्कुल सर ठीक, कोई भी बिल्कुल वैल्यू लेके जबरदस्त, ना उसको बिल्कुल 2 जबरदस्त से बात, मॉड्यूल कर लेना है। बिल्कुल जबरदस्त बात की, बेहतरीन बात की है। ये कहता है कि सर देखें, रैंडम नंबर जो है वो तो हमेशा 0 1 2 3 4 5 इस तरह से होंगे, तो हमने तो की के अंदर कैरेक्टर स्टोर करना है, या ट्रू स्टोर करना है, या फॉल्स स्टोर करना है। तो ये कह रहा है कि सर आप ऐसा करें कि रैंडम नंबर 0 से लेके 1 तक वाले जनरेट करें। अगर 0 जनरेट हुआ है तो आप उसमें फॉल्स स्टोर कर दें, अगर 1 जनरेट हुआ है तो आप उसमें ट्रू स्टोर कर दें। बिल्कुल जबरदस्त बात की तुमने, बिल्कुल ठीक। यही मैं चाह रहा हूं कि आप लोग ही हर सवाल का जवाब दें, और एक बच्चा जवाब दे रहा है, दैट्स ग्रेट। और ये हमें कितनी कीज जनरेट करनी है, हमने टोटल ये कीज जो जनरेट करनी है वो हमने करनी है 11। तो इसको हम 10 कर देते हैं, 0 से मतलब 10 हो जाएंगी, और आखिरी में नल आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आई पे प्लस प्लस कर लेते हैं। ओके ओके, यहाँ पे क्या होगा, एक नंबर जनरेट होगा, इंट नम इज इक्वल टू रेंड, और इसको मॉड बाय 2 करते हैं। मॉड बाय 2 से मतलब क्या है कि ये जो नंबर जनरेट होगा या 0 होगा या 1 होगा। आपको मैंने बताया था कि किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से मॉड करेंगे तो हमेशा उसका जवाब उस नंबर से छोटा आएगा। तो रैंडम मॉड बाय 2 का मतलब इसका जवाब या 0 आएगा या 1 आएगा, 2 नहीं आ सकता। यहाँ पे हम चेक लगा लेते हैं, इफ नंबर इज इक्वल टू 0, तो क्या हो, तो की के अंदर आपने की के इंडेक्स पे आपने फॉल्स स्टोर करना है। ठीक है, एल, ऐसी बात है, इसमें दो ही पॉसिबिलिटी है, तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। एल्स आप में इसमें की के अंदर जो है की ऑफ आई इजिकल टू ट्रू स्टोर करना। ठीक है, डन, सही है, ओके। तो सर डन वो हो गया, फॉल्स के आगे सेमीकोलन लगा दें। सॉरी, ठीक है। और जैसे ये लूप खत्म होगा तो उसके एंड पे हमें नल रखना चाहिए। वैसे इसमें नल रखें या ना रखें कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि हमने तो की चेक करनी है ना, हमने कौन सा की को प्रिंट करना है। बट हम नल रख लेते हैं क्योंकि इसको हम एज ए स्ट्रिंग ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम नल इसमें रख ही देते हैं यार। ये नल रखने के लिए ये इंट को जो है ना बाहर डिक्लेयर करना पड़ेगा, इंट आई। और ये एंड पे जब ये लूप खत्म हो जाएगा तो वहां पे हम यहाँ पे नल रखवा देंगे। ये खत्म कब होगा, जब आई की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो 10th इंडेक्स पे हमने नल रखना है। डन, की जनरेट हो गई सक्सेसफुली। इस की जनरेशन में किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझसे पूछे।
हम इस की को प्रिंट भी करके देख लेते हैं। ये देखें अभी ये फॉल्स ट्रू इस तरह से आ रही है, अगली दफा की कुछ और आएगी। अब फॉल्स फॉल्स ट्रू आ रही है, ठीक है, आखिरी में 2 टी है, अगली दफा क्या आता है, अब आखिरी में 2 एफ है और 1 टी है, ये की बार बार चेंज हो रही है, ठीक है, मतलब हमें नहीं पता कि असल सही जवाब क्या है, वो रैंडम जनरेट हो रहा है, ठीक है, की जनरेट हो गए, बट स्टिल आपको मैंने बताया कि इसके अंदर दोनों तरीके हैं, आप की को इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, बट मैं आपको रैंडमली जनरेट करना सिखाना चाह रहा था, तो मैंने आपको रैंडम जनरेट करना सिखा दिया, ठीक है, आपकी मर्जी है आप जिस मेथड से करें, इट्स टोटली अप टू यू। अब अगला काम क्या करना है, अगला काम हमें ये करना है कि हमने 10 स्टूडेंट के लिए यही काम करना है, और क्या काम करना है, 10 स्टूडेंट के लिए हमने आंसर लेने हैं, और आंसर लेके उनके मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, मार्क्स कैलकुलेट करके हमने हाईएस्ट फाइंड करना है, ठीक है, तो बड़े काम करने हैं हमने तो आए इसके लिए एक नया लूप लगाएंगे, और वो लूप क्या करेगा कि फॉर i इज इक्वल टू 1 और वो 10 दफा चलेगा, ठीक है, 10 स्टूडेंट के लिए करना है i की वैल्यू प्लस प्लस, ठीक है। अब इधर हमें सबसे पहले क्या करना है, सी इन डॉट गेट लाइन, और इसमें आंसर, ठीक है, कॉमा 10 इसकी 11 सॉरी, ठीक है, ये क्या करेगा, जी जी सर ये मुझे गेटलाइन का कॉन्सेप्ट नहीं सही आ रहा समझ, ये क्या कब यूज करना है? मतलब, यार गेटलाइन तब यूज करना है जब आपने कोई चीज एंटर करवानी है, ओके सर, ठीक हो गया। ठीक है, गेटलाइन का मतलब होता है इनपुट करना, सीन यूज करते हो ना, बिल्कुल सीन की तरह है, बट सीन यूज करेंगे तो स्पेस वाली चीजें हमारे पास एंटर नहीं हो पाएंगी, मतलब मैंने अगर एंटर किया सुनील स्पेस कुमार, तो अरे के अंदर सिर्फ सुनील आएगा, क्योंकि स्पेस इसका डेलीमीटर होता है, बट गेटलाइन जो है उसका डेलीमीटर होता है न्यू लाइन, ठीक है, तो सुनील स्पेस कुमार अगर एंटर करेंगे तो वो पूरा का पूरा स्टोर कर लेता है। अब क्योंकि ये हमारे पास स्पेस ट्रू भी देगा, फॉल्स के अंदर, जी स्पेस भी दे देगा। जी बिल्कुल स्पेस भी ले लेगा ये, अब क्योंकि हमारे पास ट्रू फॉल्स में स्पेस भी आ सकती है, इस वजह से हमें गेटलाइन के थ्रू काम करना होगा, या गेट यूज कर सकते हैं या गेटलाइन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, एक एक स्टूडेंट है उसके लिए ये करेगा एंटर योर आंसर, ठीक है, स्टूडेंट नंबर ले लेते हैं, स्टूडेंट नंबर क्या है आई, और इसके बाद जो है हम लगा देते हैं कॉलम। अब ये क्या करेगा, ये मुझसे 10 दफा एंट्री करवाएगा, बार बार मुझसे एंट्री करवाता जाएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, अगली दफा फिर मुझसे मांग रहा है स्टूडेंट अगले की। अब मुझे क्या करना चाहिए, अगले स्टूडेंट की इनपुट से पहले पहले मुझे यहाँ पे इसके मार्क्स कैलकुलेट करने चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने हाईएस्ट फाइंड करने ना मार्क्स किसके हैं, तो उसके मार्क्स भी फाइंड करने चाहिए यहाँ पे। अब एक तरीका ये है कि मैं एक मार्क्स की अरे बना लूं अलग से, बट मुझे अभी इस कोड में अरे बनाने की एज सच कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, चल रहे, तो एक मार्क्स नाम का एक जो है ना वो वेरिएबल ले लेते हैं इसका, ठीक है, इसमें 0 पड़ा हुआ है पहले, ठीक है, और मार्क्स जो है वो कैलकुलेट कैसे होंगे, अब वो जो है कैलकुलेट ऐसे होंगे, ये मार्क्स की जो है ना ये आप उधर भी डिक्लेयर कर लें बेहतर है, क्योंकि ये बार बार हमें कैलकुलेट करना है, तो मैं 0 रख देता हूँ, ये ऊपर बाहर डिक्लेयर नहीं करते। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब उसके लिए मुझे एक लूप लगाना पड़ेगा जिसके अंदर कंपेरिजन करनी पड़ेगी, ठीक है, चले जी कर लेते हैं, इंट j इज इक्वल टू 0 और j इज चले, फिलहाल हमें पता है j इज लेस देन 10 और j की वैल्यू प्लस प्लस। यहां पे मैं क्या करना होगा, इफ आंसर ऑफ j इक्वल टू की ऑफ j,
क्या मतलब कि इसके जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो अगर इसके जीरो इंडेक्स के बराबर है, मतलब की जीरो इंडेक्स पे अगर फॉल्स पड़ा हुआ है, इसका मतलब पहले सवाल का जवाब क्या है? फॉल्स। तो आंसर के अंदर फॉल्स अगर पड़ा हुआ है पहले इंडेक्स पे, तो इसका मतलब है कि सवाल का जवाब बिल्कुल ठीक है। और जवाब बिल्कुल ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने मार्क्स के अंदर प्लस प्लस करना है, +2 का इजाफा करना है। ठीक है, उसके बाद एल्स इफ अगर आंसर नॉट इक्वल टू की है तो हमने क्या करना है? शाबाश। अगर आंसर जो है वो नॉट इक्वल टू की है तो उस केस सर में क्या उसके करना अंदर है? डिक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट -1। करना है, बिल्कुल -1। तो हमें यहां पे मार्क्स माइनस माइनस, ठीक है, मार्क्स में कमी करनी है। और अगर इन दोनों केसेस में कोई केस नहीं है तो हमें कुछ भी नहीं करना, तो वो हम लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मैं वैसे ही एल्स लिख देता हूं सेमीकोलन लगा के, इसका मतलब है कि हमने कुछ भी नहीं करना, उस केस में हमें कुछ भी नहीं करना ना। और वो कौन सा केस है? जब स्पेस होगा। स्पेस का मतलब है कि वो कुछ भी नहीं है उसमें, ठीक है। तो वो स्पेस हम उसको ऐसे हैंडल करेंगे या उसको लिखे ही ना यहाँ पे हम, क्योंकि स्पेस का मतलब है कि ना वो इसके बराबर है ना इसके बराबर। बट ये स्पेस है ना, इसमें भी चल सकता है। स्पेस है ना, क्योंकि आंसर के अंदर अगर स्पेस हो और इसके अंदर ट्रू हो तो ये भी हो सकता है। हमें इसको अलग से टैकल करना चाहिए इस तरह से। एल्स इफ यहाँ पे अगर आंसर के अंदर स्पेस हो तो हमें क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। इस एल्सिफ को खाली हम ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। ये लिखना जरूरी है। ये लिखना क्यों जरूरी है, समझ में आया आपको? अगर ये नहीं लिखेंगे केस तो क्या मसला होगा? तो ये मसला हो सकता है कि आपके पास इस आंसर में स्पेस पड़ा हो और जब उसको कंपेयर कर रहे हो ट्रू या फॉल्स है, तो जाहिर सी बात है वो उसके बराबर तो नहीं है, तो उस केस में मार्क्स में डिडक्शन हो जाएगी। बट हमें उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? हमें उससे बचने के लिए यहाँ पे एक स्पेस का केस लगाना चाहिए, ठीक है। और वो लगा के हमें पता करना होगा कि यार ये जो स्पेस है, कहीं स्पेस तो नहीं है। अगर स्पेस है इसका मतलब है कि वो क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट ही नहीं किया है। अटेम्प्ट नहीं किया इसका मतलब हमें उसमें कोई नंबरिंग नहीं देनी, ना प्लस में ना माइनस में। तो हमने इसके बाद सेमीकोलन लगा दिया, इसका मतलब है कि इस स्टेटमेंट का कुछ भी नहीं, मतलब कि ये स्टेटमेंट के बाद कुछ भी नहीं करना। सर ये स्पेस वाले में जे नहीं आएगा आंसर्स के आगे? ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, ये आए जो है हमारा फेवरेट वेरिएबल है ना, इस वजह से। बिल्कुल। अब ये क्या करेगा? ये पहली दफा चलेगा, इसने आंसर लिए, उसके बाद कंपेरिजन हुई, हमने यहाँ पे कंपेयर कर लिया। अब हमने मैक्सिमम मार्क्स फाइंड करने। देखें, हम मैक्सिमम मार्क्स हमने, चले मैक्सिमम को फिलहाल छोड़ते हैं, फिलहाल हम मार्क्स को जो है प्रिंट कर देते हैं, फिर हम देखते हैं क्या होगा। तो मार्क्स प्रिंट करने के लिए जो है वो इसको चलाते हैं कि ये कर क्या रहा है, देखते हैं। यार ये स्पेलिंग है ना मेरी। अब ये पहला स्टूडेंट है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ये कितने हो गए? 3 और 3 6 7 8 9। अब इसके 6 मार्क्स हैं, ये 6 नंबर आए हुए हैं, ठीक है। ये 6 नंबर का मतलब है कि इसके 6 मार्क्स आए। अब हम अगली एंट्री करेंगे तो उसके मार्क्स आएंगे, उससे अगली एंट्री करेंगे तो उसके मार्क्स आएंगे। इस तरह से 10 स्टूडेंट के नंबर कैलकुलेट हो जाएंगे। अब आपकी मर्जी है, आप एक अरे बनाएं, उसके अंदर यहाँ पे मार्क्स को स्टोर कर लें, मर्जी है आपकी। बट फिलहाल मेरे इस प्रोग्राम में, जो मैं प्रोग्राम करवा रहा हूँ, इसमें मुझे जरूरत नहीं है एक अरे बनाने की। जो आपका वो क्वेश्चन है जो मैंने आपको असाइनमेंट 2 में दिया है, उसमें आपको अरे बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए जरूरत नहीं है। मेरा काम क्या है? मेरा काम ये मार्क्स प्रिंट करना नहीं है। मेरा काम ये है कि मुझे ये बताना है कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं। तो उसके लिए मुझे 2 चीजें चाहिए।
एक तो मुझे हाईएस्ट मार्क्स फाइंड करने हैं, मैक्सिमम मार्क्स, और दूसरा मुझे फाइंड करना है इंडेक्स कि वो किस रोल नंबर की है, रोल नंबर सॉरी, ठीक है। तो अब एक चीज ये है कि मैक्सिमम के अंदर जो है जब कंपेरिजन करनी पड़ेगी, तब मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर आपने जो है ना वो क्या वैल्यू स्टोर करनी है। मैंने आपको सिखाया था कि 10 नंबरों में से आपने मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है। तो वो कैसे किया था सर हमने, आप किसी को कोई याद? सी भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, पहली वाली कर लें तो वो जी, आगे उसके अब साथ मसला कंपेयर ये कर देंगे। है कि मसला ये है, अब इसमें इशू ये है कि मार्क्स जो है वो तो इधर कैलकुलेट होती है, वो पहली वैल्यू हम कहाँ से लाएंगे? उसके लिए फिर या तो इधर इफ लगाना पड़ेगा कि अगर पहली दफा लूप चल रहा है तो मैक्स के अंदर आप मार्क्स रख दें और बाकी फिर कंपेरिजन कर लें। वो मैं नहीं करना चाह रहा। अगर मैं इसके अंदर -11 रख दूं तो मेरे कोड में कोई मसला होगा? मैंने इधर मैक्स के अंदर -11 क्यों रखा, कोई बता सकता है? शाबाश। बाय द वे मैक्स के क्योंकि 10 अंदर स्टूडेंट का करना है, भी क्योंकि 10 स्टूडेंट्स का फाइंड करना है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, इसका जवाब मैं देता हूं आपको कि ये क्यों किया है। पहले मैं रोल नंबर के अंदर लिख देता हूँ -1। -1 किसी का रोल नंबर नहीं है, इसलिए मैं -1 लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब कंपेरिजन करते हैं इधर के जो नंबर आपके मिले हैं मार्क्स की, कंपेरिजन करते हैं किससे? मैक्स से। अगर मैक्स से बड़े हैं तो मैक्स के अंदर आपने क्या रखना है? मार्क्स। ये तरीका वही है जो हमने पहले भी इस्तेमाल किया। मैक्सिमम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। 10 नंबरों में से मैक्सिमम नंबर कैसे फाइंड करते हैं? अब ये मार्क्स क्या होंगे? हर दफा कैलकुलेट होंगे, पहले 0 से इनिशियलाइज होंगे, फिर कैलकुलेट होंगे, और फिर हम कंपेयर करेंगे मैक्सिमम से, ठीक है। अच्छा, अब आप में से कोई बता सकता है कि ये मैक्स के अंदर -11 क्यों रखा है? जी, क्योंकि सर जो सबसे लोएस्ट नंबर भी होगा ना जो किसी स्टूडेंट को असाइन होगा वो -10 होगा, वो सूरत बिल्कुल में होगा सही, सारे के सारे बिल्कुल जो सही, जितने बिल्कुल सही, गलत किए बिल्कुल हैं। सही, बिल्कुल सही। अगर तो आपके 10 के 10 स्टूडेंट नालायक हैं और सारों के नंबर नेगेटिव में आते हैं, तो आप बता सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर कितना होगा? अगर मेरे पास -10 10 स्टूडेंट है, -10 10 स्टूडेंट, हाँ 10 स्टूडेंट आपके पास, देखो ना, अगर मैथ्स के अंदर मैंने 0 रख दिया, मैथ्स के अंदर 0 रखा तो ये गलत होगा। गलत क्यों होगा? कि अगर मेरे 10 के 10 स्टूडेंट हैं, वो टेस्ट में बैठे और उन सबके नंबर नेगेटिव में आए हैं, क्योंकि आपको पता है ना गलत सवाल पे जो है वो -1 मिलता है। तो वर्स्ट केस क्या बनता है? वर्स्ट केस ये है कि सारे जो बच्चे हैं उन सब ने गलत जो है ना वो आंसर दिए। तो गलत आंसर देने के केस में क्या होगा? गलत आंसर देने के केस में ये होगा कि उसको -1 रिवॉर्ड किया जाएगा। -1 का मतलब है कि सारे -1 करें तो कितने बनते हैं? -10 बनते हैं। तो अगर आप उसका मैक्सिमम नंबर फाइंड करेंगे तो क्या आना चाहिए? -10 आना चाहिए, ठीक है। बट हमारे केस में क्या निकलेगा? 0 निकलता, क्योंकि मैक्स के अंदर 0 पड़ा हुआ है। तो ये इफ कभी चलता ही नहीं और हमेशा 0 ही पड़ा रहता। उस चीज से बचने के लिए मैंने इधर क्या कर दिया? -11, ठीक है। -11 क्योंकि -10 से छोटा है, तो ऑटोमेटिकली अब ये प्रोग्राम बिल्कुल ठीक चलेगा, ठीक है। तो आपने सिर्फ छोटे से छोटी वैल्यू रखनी होती है मैथ्स के अंदर, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अब आप देखेंगे कि मैं 10 वैल्यूज एंटर करवाऊंगा। अब जाहिर सी बात है 10 वैल्यूज तो मेरी में हिम्मत नहीं है, मैं 2 के लिए आपको करके दिखा देता हूँ। और इन द एंड हम क्या करेंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैंने रोल नंबर रखवाना भूल गया। हमें सिर्फ मैक्सिमम मार्क्स नहीं रखने, हमने साथ साथ जो है ना वो रोल नंबर भी रखना है। तो रोल नंबर क्या होगा? जो आई की वैल्यू है वो रोल नंबर। सी आउट मैक्सिमम मार्क्स आर, मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने हैं? मैक्स के बराबर है, एंड रोल नंबर जो है वो है आपका, ठीक है। तो ये इन द एंड प्रिंट होगा। मैं इसको 2 स्टूडेंट के लिए करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। मैंने लूप जो है ना फिलहाल 2 स्टूडेंट के लिए चलाया, आपने यही काम 10 स्टूडेंट के लिए करना, ठीक है। ओके, ये क्या गलती दे रहा है? सो सी आउट में टी नहीं जी लिखा सर, हुआ। वो कहते हैं सी आउट में टी नहीं लिखा। ओके,
ओके, पहले स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। दूसरा स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये वो स्टूडेंट है जो कहते हैं कि यार सारे एफ कर देते हैं, कोई ना कोई तो एफ होगा। अब देखें इसमें, अच्छा मुझे साथ साथ मार्क्स प्रिंट करने चाहिए थे ताकि पता चले कि किसके जो है ना मार्क्स वाकई में बढ़े, तो मैं वो भी साथ साथ जो है ना वो प्रिंट कर दूंगा ताकि पता चले कि किसके मार्क्स है वाकई में ज्यादा। फिर से चलाते हैं इसको। ये वो स्टूडेंट है जो तुक्का मार रहा है, ट्रू 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 3 4 5 6 7 8 9 10। ये दूसरा स्टूडेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पहले स्टूडेंट के रोल मैक्सिमम मार्क्स है 8 और दूसरे के हैं 2, और मैक्सिमम इनमें से कौन सा बना है? मैक्सिमम मार्क्स और 8 और उसका रोल नंबर क्या है? 1। ठीक है, तो ये ठीक है, 1 रोल नंबर था, इसके मैक्सिमम नंबर 8 थे और जो दूसरा था उसके मैक्सिमम नंबर 2 थे, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक बना है, बिल्कुल सही। आपने यही काम 10 स्टूडेंट्स के लिए करना है। देखिए एग्जाम में भी ना आप लोगों को अगर कहा गया कि 100 स्टूडेंट के लिए करें, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप इधर 100 लिख के बैठे हैं, आप उसको पहले छोटे के लिए करें, बाकी बड़े के लिए अपने आप चल जाएगा। अब मैंने इसको 2 के लिए करके दिखाया है, तो बाकी के लिए चल जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो अगर मैं इसको समराइज करूं इस पूरे प्रोग्राम को, तो मेरे पास टोटल 2 अरे हैं, एक आंसर की और एक की, ठीक है। सबसे पहले मैंने की जनरेट की है। अब ये की फिक्स होगी, हर स्टूडेंट के लिए यही की होगी कि ये इससे मैच करेंगे। अगले बार मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे एक इनपुट ले रहा हूं जो यूजर की है। ये वैसे ना अच्छा तरीका ये होगा कि आप इसको लूप में लें, ये जो गेटलाइन में ना लें, आप यूजर से 10 जो है ना वो ट्रू फॉल्स जो है ना एंटर करवाएं खुद से कि ट्रू करें, क्योंकि अगर वो ज्यादा लंबा प्रोग्राम हो जाता, ज्यादा लूप बनते, आप कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने लूप कम से कम रखने की ट्राई किया। बट ये मेरे ख्याल में गेटलाइन के थ्रू ना करें इसको, क्योंकि गेटलाइन में ना वो ज्यादा ट्रू फॉल्स भी एंटर कर सकता है, बट जब आप लूप से करेंगे तो 10 वैल्यूज ही एंटर करेगा। तो बहरहाल इट्स टोटली अप टू यू कि आप इसको कैसे करेंगे, बट मेरी सजेशन है कि इसको आप गेटलाइन से ना करें, क्योंकि गेटलाइन में ज्यादा नंबर भी एंटर हो सकते हैं, ज्यादा कैरेक्टर भी एंटर हो सकते हैं। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद जो है वो फिर इधर हमने जैसे ही उसने आंसर लिखे, तो हमने इस अरे के अंदर बार बार इस आंसर के अंदर क्या होगा, पहले एक स्टूडेंट के नंबर आएंगे, की आएगी, फिर दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स वो आंसर आएंगे, फिर तीसरे के आएंगे, फिर चौथे के आएंगे। हमें नई अरे बनाने की जरूरत नहीं है, हमें आंसर की कोई 10 अरे बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें उन आंसर को सेव करने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो सिर्फ मार्क्स से मतलब है, ठीक है ना, हमें तो सिर्फ मार्क्स से मतलब है ना कि सर आपकी आवाज नहीं आ रही। भाई साल बोल ही नहीं रहे, ऐसे वास्ते नहीं आ रही।